अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ जुल्करनैन हैदर एंड आई एम योर अकाउंटिंग टीचर। मैंने कल अपलोड की थी वीडियो, उसके अंदर मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया था डेफरल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को, और आज हम उसकी फर्दर जो है ना बेस जो है अकाउंटिंग की जो फर्दर सिस्टम है एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, उसके बारे में समझेंगे। तो एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की भी आगे फर्दर जो है ना दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एक है जी एक्रूड इनकम और एक है जी एक्रूड एक्सपेंस। अब एक्रूड इनकम को हम एक्रूड रेवेन्यू भी कह सकते हैं और एक्रूड एक्सपेंस है, ठीक है जी। दो हैं, एक्रूड एक्सपेंस, एक्रूड रेवेन्यू। अब इसमें मैं आपको बताता चलूं कि एक्रूड एक्सपेंस जो है ना वो सेम डेफरल का जो है ना उल्टा है। अब डेफरल में प्रीपेड एक्सपेंस थे और अनअर्न्ड रेवेन्यू था। उसके अंदर जो है ना एडवांस में पेमेंट पे की जाती थी और रिसीव की जाती थी, ठीक है। इसके अंदर सेम उसके ऑपोजिट चीजें हैं कि इसमें जो है ना एडवांस में नहीं, इसमें आपकी ड्यू डेट गुजर जाती है, ठीक है। इसमें आप गुजरी हुई ड्यू डेट को जो है ना जब मेंटेन करते हैं अपने अकाउंट्स में तो उसको हम एक्रूअल का नाम देते हैं, ठीक है। अब एक्रूड एक्सपेंस क्या चीज है जी कि दराज वाली मिसाल से ही हम समझ लेते हैं कि आपने दराज से चीजें मंगवा ली, आपके दराज में कोई रिलेटिव थे, कोई आपके जानने वाले थे जिनकी वजह से आपने चीजें मंगवा ली और आपने कहा जी मैं 10 तारीख को आपको पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन 10 तारीख गुजर गई, 30 तारीख आ गई, आपने अभी तक पेमेंट नहीं की, आपको भूल गया या किसी भी वजह से आपने पेमेंट नहीं की और अभी भी वो पेमेंट पेंडिंग है आपकी, वो पे करनी है आपने अभी भी, तो वो आपका एक्रूअल एक्सपेंस कहलाएगा, ठीक है जी। और जो दूसरा पॉइंट है एक्रूड रेवेन्यू, ये भी सेम इसी तरह कि आपने अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर दी, ठीक है। उसने कहा कि मैं आपको इन फ्यूचर पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। सेम वही जी 10 तारीख को मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, लेकिन आपके कस्टमर ने आपको पेमेंट नहीं की अभी तक, ठीक है। 10 तारीख की बजाय 20 आ गई, 25 तारीख आ गई, लेकिन आपने अभी भी रिसीव करनी है पेमेंट, तो वो आपका जो है ना एक्रूड रेवेन्यू कहलाएगा। मैं दोबारा से रिमाइंडर, एक्रूड एक्सपेंस वो जो आपने अभी भी पे करने हैं, ठीक है, उनकी डेट गुजर गई लेकिन अभी भी वो पेएबल हैं, ठीक है, अभी भी वो ड्यूज पेएबल हैं, वो आपके एक्रूड एक्सपेंस हैं। और जो एक्रूड रेवेन्यू है ना, ये आपका कस्टमर से आपने अभी भी पेमेंट रिसीव करनी है, ठीक है। सर्विस के बदले में सर्विस आपने प्रोवाइड कर दी थी लेकिन अभी तक आपने पेमेंट उससे रिसीव नहीं की, वो आपने पेमेंट अभी भी रिसीव करनी है, तो वो आपका जो है ना एक्रूड रेवेन्यू कहलाएगा। अब इसके जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स है ना, जो कल भी मैंने आपको बताया था कि प्रोटोकॉल्स हैं कुछ, ठीक है, वो प्रोटोकॉल्स के अगेंस्ट नहीं हम जा सकते। तो उसी तरह हमने डेफरल जो सिस्टम था उसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस को एज एन एसेट रिकॉर्ड करते थे, इसमें हम उसका उल्टा करेंगे जी। अब एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में जो दो एलिमेंट्स हैं ना आगे, एक है जी एक्रूड एक्सपेंस और एक्रूड रेवेन्यू। एक्रूड एक्सपेंस को हम हमेशा एज एन लायबिलिटी कंसीडर करते हैं और एज एन लायबिलिटी जो है ना वो रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स के अंदर, और जो आपका एक्रूड रेवेन्यू है ना वो एज एन एसेट रिकॉर्ड किया जाता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो ये हम इसमें किसी किस्म की रद्दोबदल नहीं कर सकते, ये जो चीज जैसे है वैसे ही होनी है, ठीक है जी। इसको जो एक्रूड एक्सपेंस है इसको हम एज एन लायबिलिटी और एक जो एक्रूड रेवेन्यू है इसको एज एन एसेट जो है ना हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये था जी आज का टॉपिक एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। उम्मीद है कि आप सबको समझ आया होगा। इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक बाय टॉपिक मैं वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। अल्लाह हाफिज।